अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा कि आप कैसे हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो हमेशा के लिए। देखें, ऐसा नहीं है कि लॉस हमें नहीं होता, लॉस तो हर बंदे को होता है। अब अगर हमें 10 बार प्रॉफिट होता है तो हमें एक बार लॉस भी होगा। तो आप कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर मैं किसी भी ईमेल पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बात कर रहा होता हूँ कि आपने जब भी ट्रेड ओपन करनी है, किस कॉइन पर ओपन करनी है और कैसे ओपन करनी है और कैसे आपने सेफ प्ले करना है, तो अगर मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेफ प्ले करना है तो मैं कैसे सेफ प्ले करता हूँ, मैं कैसे प्रॉफिट करता हूँ या मैं किस कॉइन पे ज़्यादा ट्रेड ओपन करता हूँ, मैं इस टॉपिक पर आपसे ऐसे बात करूँगा कि आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये वो बातें हैं जो मैं आपसे काफ़ी देर से करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा था कि चलो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। देखो, हमेशा आपको देखना चाहिए, हमेशा आपको टारगेट करना चाहिए बीटीसी पर। तो मैं सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बीटीसी पर ट्रेड करता हूं। अगर मैं चाहे लॉन्ग करूं या चाहे शॉर्ट करूं या मैं स्पॉट में हाफ बीटीसी बाई करूं या एक बीटीसी बाई करूं या जैसे भी मैंने अपने आप को अपने फ़ंड को जैसे मैंने मैनेज किया होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पर ट्रेड करता हूँ। चाहे मार्केट जिधर भी चली जाए, चाहे सालाना $1 पर आ जाए, चाहे सालाना $5 पर आ जाए, मैं उन पे ट्रेड्स करता रहता हूँ, लेकिन बहुत ही नॉर्मल। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो मैं सिर्फ बीटीसी पर ट्रेड करता हूं। बीटीसी पर मैं ट्रेड किस लिए करता हूं? देखो, मैं बीटीसी को सेफ समझता हूं। हर जो ट्रेडर होता है, हर बंदा होता है, उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वो सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करता है। दुनिया में पता नहीं कितने ट्रेडर्स हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ बीटीसी पर फोकस करता हूं, बीटीसी पर ट्रेड ओपन करता हूं। और मैं कैसे ओपन करता हूं, कैसे प्रॉफिटेबल रहता हूं, अब मैंने देखना है मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट का हाल क्या है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, कौन सी न्यूज़ पर मार्केट डंप हुई है, कौन सी न्यूज़ पर मार्केट अब पंप होनी है। अब तो मार्केट मेरे ख्याल से रही न्यूज़ पर गई है। जैसे कोई अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट पंप हो जाती है, लेकिन अगर इस बार देखिए, नवंबर की बात करें 2025 के, तो मार्केट का ये हाल हो चुका है। अब अगर अच्छी न्यूज़ भी आ गई है तो भी मार्केट पंप नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट अभी बड़े एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, यानी कि 1,01,000 पर, 1,02,000 पर। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि बीटीसी अब कहाँ पर जाएगा। तो मैं अब देखो, ये है बाइंग टाइम। अब लोग आपको कहेंगे कि आप ये कर दो, वो कर दो। ये होता है बाई करने का टाइम। अगर बीटीसी 10 से 15,000 डॉलर गिर जाए, वहाँ से आपको एक एंट्री लेनी है। चाहे आप स्पोर्ट में लें, चाहे आप लॉन्ग में लें, चाहे आप किसी भी तरह किसी भी कॉइन में एंट्री ले, लेकिन लेनी आपने स्टेबल कॉइन के अंदर है। चाहे वो आप बीटीसी के अंदर लें, चाहे आप किसी भी कॉइन के अंदर लें, लेकिन मैं आपको अपनी बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ बीटीसी को देखता हूँ। अगर मार्केट अब 1,01,000 पर है, मैं बीटीसी को स्पॉट में बाय करूँगा, या अगर मेरा मूड है तो मैं लॉन्ग ओपन कर लूँगा। अब ये मेरी सेहत पे या मेरे माइंड पे डिपेंड होता है कि मैं कितना फ्रेश हूँ। अगर मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, यानी कि मैं 3 से 4 दिन एक्टिव रहूँगा, तो मैं उसको लॉन्ग कर लूँगा, उसको फ्यूचर में बाई कर लूँगा। अगर मुझे थकावट है या मुझे रेस्ट करनी है, मैं उसको स्पॉट में बाई कर लूँगा और आराम से रेस्ट करता रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास $20,000 है तो मैंने वो $20,000 का बीटीसी बाई कर लिया। नहीं, मैं उसको $5,000 का बाई करूँगा, फिर $5,000 का मैं उसको पार्ट्स में बाइंग करूँगा। उसको मैं मैनेज करूँगा कि मैं कैसे अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं लगा कि मैं जल्दबाजी में आकर उसको $20,000 का बाई कर लूँ और सो जाऊँ, ये सोच कर कि बीटीसी अगर 1,03,000 पर है, यहाँ से 1,04,000 पर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा। हालांकि वो वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। ये बात आपने भी नोट की होगी। तो हमेशा पार्ट में बाइंग करें ताकि आप सेफ प्ले करें। सेफ प्ले इसे ही कहते हैं कि आपने 4 से 5 दफ़ा पहले सोचना है कि आपने किस कॉइन पर ट्रेड ओपन करनी है। उसके बाद आपने मार्केट की सिचुएशन को, न्यूज़ को, लिक्विडेशन को, हर चीज़ आपने एक एक चीज़ आपने अच्छे से देखनी है। अगर आपको नहीं देखनी आती तो आप देखो, किसी भी मेंटोर को आप फॉलो करते हो, उसको आप देख लो कि वो आपको क्या बता रहा है। अगर मुझे आप फॉलो करते हो तो मेरे आप चैनल के अंदर ये चीज़ देखा करो कि मैं कौन सी न्यूज़ पर बात कर रहा हूँ, किसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपने अलर्ट रहना है। फिर भी आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाता है। देखो, जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, आपने ट्रेड ओपन करने से पहले सोचना है 4 से 5 दफ़ा कि अगर आप किसी कॉइन पर ट्रेड ओपन कर रहे हैं, क्या आपके लिए सेफ़ है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है। वो ना हो कि मार्केट पहले एक क्रैश के मूड में हो या मार्केट एक डंप के मूड में हो और वहाँ से आप लॉन्ग की एंट्री ले लो, और एंट्री भी आप ऐसे ले लो कि आपकी लिक्विडेशन बहुत आसपास है, या आपने स्पॉट में बाइंग कर ली सारे फंड से, तो आप एक टाइम पर आकर स्टक हो जाते हो। फिर आपके पास ना फंड होता है, फिर आप ना उसको डीसी कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपने स्टक नहीं होना, हमेशा आपने सेफ प्ले करना है।
देखो, अगर आप मेरी बात हमेशा याद रखना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये बात बैठ जाए कि ये मार्केट देखो मार्केट कैसे गिरी थी 11 अक्टूबर को, आपने देखा सुई कैसे गिरा, XRP कैसे गिरा, सोलाना कैसे गिरा, इथेरियम कैसे गिरा, BTC कैसे गिरा। तो देखो BTC भी कैसे गिरा था, 1,01,000 को टच करा था। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि मार्केट जब गिरती है कैसे गिरती है, तो फिर आप जब भी हाई से हाई मार्जिन, हाई से हाई लेवरेज आप यूज़ करते हो, क्या सोचकर यूज़ करते हो? क्या आपको पता नहीं है मार्केट जब एक भी ये देखो, एक्सचेंजेस वाले और मार्केट मेकर सिर्फ एक बैड न्यूज़ की वेट में होते हैं। ज़रा सा ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, मार्केट था नीचे। जब आपको ये पता होता है तो फिर आप क्यों हाई से हाई मार्जिन आप यूज़ करते हो, आप बड़े स्कैल्पर क्यों बन जाते हो? ये बातें सोचा करें, ट्रेड ओपन करने से पहले आपको कभी लॉस नहीं होगा।